तो रात काफ़ी हो चुकी है, अभी सोना है। ये ब्लेज़र खोलने का भी मन नहीं हो रहा है। अभी खोलूँगी उठ के और फिर सो जाएंगे। वैसे आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी है और थोड़ी देर बाद वापस उठना है क्योंकि बस पे जाना है। तो देखते हैं क्या क्या घटित होता है, क्या क्या आपका व्लॉग होता है। तो आप व्लॉग देखते रहिए, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, 1.5-2 घंटे फिर जल्दी उठूँगी। ओके, तो इसलिए अब वो मैं सो रही हूँ और आप लोग व्लॉग देखते रहिएगा, ठीक है। गुड नाइट फॉर मेरे लिए और गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन, आप सबके लिए। हेलो जी, सुबह के बजे हैं 5:30। मैं ये सामान बस पे लेने जा रही हूँ क्योंकि फिर बस निकल जाएगी। और जूते पहन लो चप्पल की जगह। बस जो है यहाँ से रवाना होकर रेलवे स्टेशन जाके खड़ी हो जाती है। खड़ी मतलब वहाँ पर जाके आधा घंटा रुकती है। हेलो जी, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह चाय उतरी हुई है, गला भारी पड़ा हुआ है तो आवाज़ आपको अच्छी लगेगी नहीं, तो फिर मैंने कर दिया वॉइस ओवर। यहाँ पर इस दरवाजे के 3-4 चिटकनी लगा रखी है क्योंकि लोगों को अपनी स्कूटी और बाइक खोने का ज़्यादा डर है। मेरी स्कूटी तो कोई लेके नहीं जाता, घर के बाहर ही पड़ी रहती है क्योंकि सेकेंड हैंड है, मुझे इतना डर भी नहीं है। फर्स्ट हैंड होती तो भी मेरी कोई नहीं ले जाता। तो दोस्तों आज चलते हैं बस स्टैंड और ये भाभी का जो सामान ये देकर आते हैं और वापस आते आते हम करेंगे अंधेरे में सारी बातें, कल रात की, कल दिन की मेरी काफ़ी घटनाएं जो आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि आना जाना और काम काज इधर उधर जो सारा आप देखते ही हैं, आज थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। तो बस स्टैंड तो मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि रास्ते में एक कुत्ता मिल गया था जिसने मुझे भगाया, उसके बाद एक बैल मिल गया था जो बिल्कुल मारते मारते मैं बची थी। और अब जो है इस गेट आ रही हूँ ताकि बस जाती हुई होगी ना तो भी बीच में खड़ी रह के रुकवा सकती हूँ कि आप लक्ष्मी जी के कपड़े लेके जाइए। तो चलिए आगे की बातें। तो मैं इस गेट से आई थी तो रास्ते में बस मिल गई, उस गेट से आती तो बस निकल जाती और बस एकदम खाली थी। 6 बजे का टाइम है लेकिन यहाँ से 5:30 निकल जाती। तो मैं 5:28 पे लगभग आई हूँ तो भी बस निकल रही थी। अभी वो गई तो काम हो गया, वरना मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ता टैक्सी लेके। इस टाइम अभी टेम्पो भी चालू नहीं हुए हैं। चलिए घर जाते हैं। रात को सोई कितने बजे आज पता है? 2:30 बजे सोई थी। इसकी भी कहानी बताती हूँ घर जाके 2:30 बजे क्यों सोई थी। तो हुआ क्या था आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन से मैं वो कुकिंग हॉब के लिए मार्केट जा रही थी। एक दिन गई हो तो उस दिन वो दुकान बंद होगी, पता वता किया, सब किया। दूसरे दिन गई तो उसको देखा, करा, फिक्स किया और फिर जो है बस में भिजवाया। 2 दिन मैं लगातार गई, 2 दिन लगातार गई। लेकिन मेरी भाभी लक्ष्मी की ड्रेस दी हुई थी, कब की दी हुई थी, मतलब 4 जनवरी को वो देने वाला था। तो फिर वो मैंने याद ही नहीं आई मुझे और मैं वो लाई नहीं। और कल लक्ष्मी भाभी ने फ़ोन किया कि मुझे जाना है सूरत तो मेरी ड्रेस भिजवा देना। स्कूल से आई सीधी गई ड्रेस लाने के लिए। फिर ड्रेस लाने गई तो कुछ छोटे मोटे ना काम जो है बिल्कुल याद करके आई। फिर वापस घर पे पहुंची। घर पर सामान गेट पे देने गई। तेजस ने बोला हमारे जो गिफ्ट वाले पार्सल थे वो सामने दुकान पर थे, आप लाए नहीं। मतलब मैं जब घर पे नहीं होती हूँ तो दूसरी दुकान पे रखवा देती हूँ, तो मैंने रखवाए हुए थे। तो उसने गेट से ही वो ड्रेस वगैरह ले ली। वहाँ से मैं गई वो सामान लाने, कौन सा तेजस के वो जो ठेला वाला जो गिफ्ट था ना, वो वाले दोनों जो पार्सल थे वो लाने वापस गई। तो फिर रास्ते में वापस आते वक्त उस फ्रेंड के वहाँ चली गई क्योंकि उसने कहा कि मतलब मुझे और उसको दोनों को काम था और उसने जब बोल दिया तो फिर मैंने सोचा अब भी चली जाती हूँ, फिर जो जा नहीं पाऊँगी। तो फिर मतलब वापस आते वक्त वहाँ चली गई। वहाँ लगभग 1.25 घंटा टाइम लग गया, काफ़ी काम था मुझे तो 1.25 घंटा वहाँ पर लग गया। घर पर काफ़ी लेट पहुँची मैं। घर पहुँचने के बाद फिर जो है व्लॉग पूरा बनाना था कल का, तो वो भी घर पहुँचने के बाद ही बनाया। मतलब लक्ष्मी वाली ड्रेस, वो गिफ्ट बताए करे वो सारा, तो वो बनाया, खाना बनाया। उसके बाद जो है सफाई वाली नहीं आई थी कल, तो मैंने पूरी घर की सफाई भी शाम को रात को की थी। और ये करते करते फिर जो है टाइम काफ़ी हो गया। अब वो क्या व्लॉग तो बाद में बनाए थे मैंने। यहाँ पता नहीं जूते रखे हैं, क्यों रखे हैं पता नहीं, किसी को देने के लिए। काफ़ी सारे जूते पड़े, कोई पुराने जूते हैं कि नए हैं कि पता नहीं, दिख तो नए जैसे रहे। काफ़ी है, 5-7 जोड़ियाँ हैं और एक जैसी है, पता नहीं क्यों रख रखी वहाँ पे। तो
11 बजे तक तो मैंने वो काम किया, मतलब व्लॉग को रिकॉर्ड करना, फिर खाना बनाया, फिर वो सफाई वगैरह, खाना खाया, ये हो गया। उसके बाद मुझे व्लॉग भी बनाना था और रील भी बनाई थी, क्योंकि रील का टाइम मुझे वही मिलता है, मतलब स्कूल अगर आने से बाद ही बना सकती हूँ। तो फिर 2-3 रील बनाई, और मेरा इतना है नहीं कि मैं एक बार में रील बना दूँ, काफ़ी टाइम लगता है, मतलब रिपीट करते हैं, बनाते हैं, ऐसे करते करते। हाँ, तो फिर वीडियो को एडिट किया, पोस्ट किया, उसमें भी थंबनेल बना के पूरा जो है कंप्लीट नहीं किया, लेकिन ठीक है अपलोड कर दिया। 2 बज गई थी, 2 से ऊपर हुई थी। और फिर जो है सुबह भी जल्दी उठना था, 5:30, तो अलार्म लगा के सो गई। तो ये कल का शेड्यूल था। बाय गॉड, भाग भाग के हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन काम कुछ कंप्लीट होते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ इतने काम तो हुए। और वो कुकिंग हॉब भी मैंने भाग दौड़ की, इतनी दुकानों पे पूछा, एजेंसी पे पूछा, सब जगह पता किया, तब मिला, वरना मुझे पता था बाड़मेर में मिलता है नहीं। तो मतलब वो भी है ना, मिला नहीं था उस टाइम, दुकान पे नहीं था। उन्होंने कहा हम जोधपुर से मंगवा लेंगे। तो फिर मतलब शाम को मैं गई, तब उन्होंने मंगवाया हुआ था। जो मैं गई तब मैंने देखा कि सारा, अभी तक वो कुकिंग हॉब अभी जाएगा घर पे, मतलब मैंने पैक करवा दिया है, साथ में सर्विस देने के लिए बॉय जाएगा। तो वो अभी सुबह 8 बजे बस जाएगी। ये कह रही है 6 वाली बस में हम जा नहीं सकते इतना जल्दी, और सीधी बस जानी ज़रूरी है, क्योंकि कुकिंग हॉब है उसमें और चिमनी है, तो दोनों ही सामान जो है काफ़ी कांच वाला है, रिस्की है, टूट फूट सकता है, तो बस चेंज नहीं कर सकते। तो वो 8 बजे वाली बस में जाएंगे, और वो आज फिट करा के वापस आएंगे। कुकिंग हॉब आया था 15,500 में, और कंपनी भूल गई मैं, नॉर्मल ही है, मैं भूल गई यार, नॉर्मल मतलब लगभग जानी पहचानी है, भूल गई मैं। और चिमनी भी उसी कंपनी की है, और कितने की है, 19,000 की है, 19 की थी, 18 की शायद, इतनी कुछ, टोटल मिला के 35,000 का वो बिल हुआ। तो उसको मैंने बोला भाई आधे में देती हूँ, आधे काम पूरा होगा फिर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम वगैरह आए ना, तो वो इतनी पूरे पैसे किसी भी चीज़ के काम होने से पहले नहीं देने चाहिए, तो मैंने आधे दिए थे। तो आज वो लग, तो यहाँ मैं बस स्टैंड से वापस आ रही थी, तो पता नहीं कैसे मेरा दूसरा मोबाइल जेब से गिर गया। वैसे इस एक ही जैकेट के मेरे जेब है, और जेब में रखने से गिर गया, बाकी हाथ में होता तो कभी नहीं गिरता। और पता कैसे चला कि दोनों ही जो मोबाइल है ना, उनके नेटवर्क जो है कनेक्ट कर रखे, और जैसे मैं घर पहुँची, इस मोबाइल को देखा, आते ही कुछ देखना ही पड़ता है, जैसे ही देखा तो नेट कनेक्ट नहीं था, फ़ोन ढूंढा तो फिर पता चला, और वापस गई तो मतलब थोड़ी दूरी पर मुझे फ़ोन मिल गया था। वगैरह लाए थे हम, पहुंचा भी दिया। आज थोड़ा यहाँ पर बाहर से कचरा निकाल देती हूँ, क्योंकि आंधी आई थी, और पास से यहाँ से आक वगैरह काटे थे ना, पूरे पत्ते वगैरह यहाँ आ गए, कचरा यहाँ पड़ा है, तो मैं निकाल। तो ये है मेरे घर के आगे का एरिया, यहाँ तक ज़मीन ऊपर है, उधर खड्डा है फिर। और ये सामने की जो आपको खाली दिख रही है, यहाँ सब पर अभी जो है उधर नींव भरी जा रही है, भर गई है, मकान बनने शुरू हो गए, इधर भी नींव भर देंगे अभी। और ये सारे जो है जाटों के ही मकान हैं यहाँ पर सारे। तो इतनी सारी जगह है, 3-4 गाड़ी आए तो जगह मतलब है, इतनी गाड़ियाँ रुक सकती है, और रास्ता भी बंद नहीं हो। और सफाई भी मैंने अंदर से की थी, रात को वो आई नहीं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे घर की यहाँ तक की हो, इतनी मैंने नहीं की थी, टाइम ही नहीं था। तो ये सारी सफाई जो है वो आएगी तो करेगी, नहीं आएगी तो फिर शाम को वापस आके देखूंगी क्या करना। अभी तो जो है इतना चल के आई, गला सूख रहा है, पहले पानी पीऊँगी थोड़ा सा गुनगुना करके। वैसे तो अब जो है आ गई है गर्मियाँ, लेकिन थोड़ा सा, और फिर बनाऊँगी चाय। फिर थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, थोड़ा तो वीडियो एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, बहुत सारे काम है। चलो पानी पी लेते पहले गर्म करके। तो दोस्तों जल्दी उठ के सारा काम किया, काम करने के बाद थक गई तो चाय पी, चाय पीने के बाद अब वापस सो गई हूँ, यानी चाय की भयंकर बेइज्जती हो चुकी है। और अब मैं सोई हूँ थोड़ी देर, आधा घंटा 15 मिनट रेस्ट करने के बाद वापस उठूंगी, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पर
मतलब किसी गांव बार गांव जाना है तो फिर उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके काम वगैरह निपटा के फिर जो है बच्चों को ले जाना है कि नहीं ले जाना वो भी सोचना पड़ेगा। और शाम को वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे वो भी जो है प्लान पहले ही करना पड़ेगा। अगर पहले नहीं किया फिर नहीं आ पाएंगे तो उस हिसाब से जाना पड़ेगा, जरूरी काम है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाखून देख लीजिएगा। ये बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, चलो गुड नाइट।